हेलो बच्चों, गुड आफ्टरनून। हम अपने प्रीवियस वीडियो मैं हूं प्रतिभा, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी डिपार्टमेंट। हम अपने प्रीवियस वीडियो में हेलोफाइट्स, मेसोफाइट्स, जीरोफाइट्स और हाइड्रोफाइट्स के बारे में पढ़ चुके हैं। प्लांट रेस्पॉन्स टू वेरियस कंडीशंस इन एनवायरनमेंट के अंदर हम दो टॉपिक्स और पढ़ेंगे, फोटो पीरियडिज्म एंड वर्नलाइजेशन। तो फर्स्ट टॉपिक है अपना फोटो पीरियडेशन। फोटो नाम से पता ही चल रहा है प्रकाश, एंड पीरियडिज्म की मतलब है कितना टाइम का पीरियड। तो प्लांट्स में फ्लोवरिंग के लिए जो लाइट्स होती है, लाइट जो सनलाइट है, उसकी क्वांटिटी एंड क्वालिटी बहुत ज़्यादा मायने रखती है। जो सनलाइट है उसकी किरणों की जो गुणात्मकता है, यानी कि क्वालिटी एंड क्वांटिटी, वह कितने टाइम तक प्लांट्स उसको ले रहे हैं, ये सब उनके फ्लावरिंग को इफ़ेक्ट करता है। द प्लांट इन ऑर्डर टू फ्लावर रिक्वायर अ सर्टेन डे लेंथ। मतलब किसी भी प्लांट में फ्लावरिंग के लिए एक सर्टेन डे लेंथ, यानी कि सर्टेन टाइप की लाइट क्वांटिटी ज़रूरी है। That is the relative length of day and night, which is called as photoperiodism. The response of plant to the periodic photoperiod expressed in the form of flowering is called as photoperiodism. प्लांट की जितनी भी मेटाबॉलिक क्रियाएं हैं, उन पर रात व दिन की जितनी भी 24 घंटे की अवधि में प्रकाश व अंधकार की अवधि के द्वारा जो भी नियमन या रेगुलेशन होता है, वही फोटोपीरियडिज्म कहलाता है। फोटोपीरियडिज्म के अकॉर्डिंग फ्लोवरिंग होने वाले प्लांट्स को हमने चार कैटेगरी में कैटेगराइज किया है। शॉर्ट डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट एंड देन न्यूट्रल प्लांट। The phenomena of photoperiodism was first discovered by Garner and Allard, who observed that the बायोलॉक्सी वैरायटी ऑफ सोयाबीन जिसको हम ग्लाइसिन मैक्स के नाम से जानते हैं, एंड मैरीलैंड मैमथ वैरायटी ऑफ टोबैको का बॉटनिकल नेम है निकोटियाना टोबैकम, could be made of flower only when the daily exposure to the light was reduced below a certain critical duration. इसका मतलब है कि गार्नर और एलार्ड ने इन दोनों प्लांट पे जब अपना एक्सपेरिमेंट किया सोयाबीन एंड टोबैको पर, तो उन्होंने देखा कि हर प्लांट को फ्लोवरिंग के लिए एक सर्टेन डे लेंथ की ज़रूरत होती है और उसी के अकॉर्डिंग उनके अंदर फ्लोवरिंग होती है। After many complex experiments they concluded that the relative length of the day is a factor of the first importance in the growth and development of plant. Depending upon the duration of the photoperiod, they classified or categorized plant into three categories, mainly three categories and otherwise five categories. Then first is short day plant SDP. शॉर्ट डे प्लांट का मतलब है कि इनको जो दिन में एक लंबी अवधि के प्रकाश से ज़्यादा अंधकार की ज़रूरत होती है। तो इन प्लांट में फ्लोवरिंग के लिए जो क्रिटिकल डे की अवधि है, उससे थोड़ा सा कम प्रकाश चाहिए, यानी कि इनको डार्कनेस की एक लंबी अवधि की ज़रूरत होती है। इनके एग्जांपल है एस्टर, डहेलिया, निकोटियाना टोबैकम, बायोलॉक्सी वैरायटी ऑफ सोयाबीन, ग्लाइसिन मैक्स एंड कोकलेबर, यानी कि जैंथियम पेंसाइलेवनिकम। ओके, तो these plants require a relative short day light period, usually 8 to 10 hours, and a continuous dark period of about 14 to 16 hours for subsequent flowering. एक हम आगे डायग्राम में देखेंगे। Some examples of these plant which are also known as long night plant. कभी कभी शॉर्ट डे प्लांट्स को हम लॉन्ग नाइट प्लांट्स के नाम से भी जानते हैं। देन है इन शॉर्ट डे प्लांट द डार्क पीरियड इज क्रिटिकल। मतलब ये हमको ध्यान रखना है कि इसमें क्रिटिकल क्या है, तो क्रिटिकल इनके अंदर डार्क पीरियड होगा। मस्ट बी कंटिन्यूस इफ द डार्क पीरियड इंटरप्टेड, यानी कि अगर इसका जो 14 से 16 घंटा जो अंधकार चाहिए उसको हम इंटरप्टेड करेंगे, तो इनके अंदर डेफिनेटली रेड लाइट एक्सपोजर होगी और इनके अंदर फ्लोवरिंग नहीं होगी। ये देखो डायग्राम से हम इसमें समझा रहे हैं इफेक्ट ऑफ अ ब्रीफ एक्सपोजर ऑफ रेड लाइट ड्यूरिंग डार्क एंड इंटरप्टेड ऑफ लाइट पीरियड बाय डार्क ऑन फ्लावरिंग अ शॉर्ट डे प्लांट, यानी कि 16 आवर्स का डार्कनेस इसको चाहिए था और इसको लाइट चाहिए थी 8 आवर्स की, लेकिन बीच में इंटरप्टेड होने के कारण इसकी जो क्रिटिकल डार्क पीरियड है वो इंटरप्टेड हो गया, कोई लाइट की वजह से इसको कोई लाइट मिल गई, तो इसके अंदर जो फ्लावरिंग है वो इंटरप्टेड हो गई। Maximum inhibitions of plant with the red light occurs at about the middle of critical dark period। यहाँ पे ये CR critical गलत लिख दिया है, critical है critical dark period। However, the inhibitory effect of red light can be overcome by a subsequent exposure with the far red light। अगर हमको इसका जो रेड लाइट एक्सपोजर का इफेक्ट अगर हटाना है, तो हमको इसको फार रेड लाइट के साथ ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। Interruptions of the light period by dark does not have inhibitory effect on flowering in short day plants.
प्रोलोंगेशंस ऑफ द कंटिन्यूअस डार्क पीरियड इनिशिएट अर्ली फ्लावरिंग इन शॉर्ट डे प्लांट। उसके बाद आता है लॉन्ग डे प्लांट, यानी कि दिन की अवधि इनको ज़्यादा चाहिए। नाम से पता चला लॉन्ग डे प्लांट, इसको हम शॉर्ट नाइट प्लांट के नाम से भी जानते हैं। तो लॉन्ग डे प्लांट के अंदर जो क्रिटिकल कंडीशन है वो अधिक टाइम का प्रकाश, यानी कि जो नॉर्मल क्रिटिकल लाइट है उससे भी ज़्यादा इसको लाइट की ज़रूरत होती है और इसको अंधकार की ज़रूरत कम होती है। तो दीज प्लांट्स रिक्वायर अ लॉन्गर डे लाइट period, usually 14 to 16 hours in a 24-hour cycle for subsequent flowering. Some example of these plants whose are called as short night plant are Hyoscamus niger यानी कि हैनाबेन, स्पिनेका यानी कि स्पिनैच, बीटा वल्गेरिस यानी कि सुगर बीट। इन लॉन्ग डे प्लांट द लाइट पीरियड इज़ क्रिटिकल। जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको कि इसके अंदर जो क्रिटिकल चीज़ होगी वो लाइट पीरियड होगी। अ ब्रीफ एक्सपोजर इन द डार्क पीरियड और द प्रोलोंगेशन ऑफ अ लाइट पीरियड स्टिमुलेट फ्लावरिंग इन द लॉन्ग डे प्लांट, यानी कि लॉन्ग डे प्लांट के अंदर डार्क पीरियड कम होगा और लाइट पीरियड ज़्यादा होगा। क्रिटिकल जो इसके अंदर क्रिटिकल कंडीशन जो होगी उससे भी ज़्यादा लाइट, हम क्रिटिकल लाइट से भी ज़्यादा हमको दिन के प्रकाश की आवश्यकता होगी। अगर ये नहीं होगा तो इसके अंदर भी फ्लावरिंग इंटरप्टेड होगी। सेकंड है, थर्ड है डे न्यूट्रल प्लांट, यानी कि ये ऐसे पादप हैं जिनके अंदर मतलब कोई विशिष्ट प्रकार की क्रिटिकल कंडीशन लाइट की नहीं आवश्यकता है। इन पादपों में पुष्पन के लिए विशिष्ट प्रकाश का कोई भी क्रांतिक समय आवश्यक नहीं है, चाहे इनको लंबी अवधि का प्रकाश मिले, चाहे इनको लंबी अवधि का उनका अंधकार मिले, इनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होता है। इसलिए इसको न्यूट्रल प्लांट्स या डे न्यूट्रल प्लांट्स के नाम से जानते हैं। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है लाइकोपर्सिन पर्सिकॉन एस्कुलेटम, यानी कि टमाटर, जियामेज, बालासम, कुकुम्बर एक्सेट्रा। These plants flower in all photoperiod ranging from 5 hours to 24 hour continuous exposure. Some of the examples of these plants are tomato, cotton, sunflower, cucumber, and certain varieties of peas and tobacco. During recent years, certain intermediate categories of plant have also been recognized. These are long short day plant, यानी कि ये होते तो शॉर्ट डे प्लांट है। These are the actually short day plants बट मस्ट बी एक्सपोज टू लॉन्ग डे ड्यूरिंग अर्ली पीरियड ऑफ ग्रोथ, यानी कि जब इनको हम उगाते हैं, जब इनकी ग्रोथ हो रही होती है तो इनकी जब ग्रोथ होने के अर्ली कंडीशन के अंदर इनको थोड़ा सा कभी कभी फ्लावरिंग के लिए लॉन्ग डे यानी कि क्रिटिकल कंडीशन इनके अंदर चेंज हो जाती है और वो लंबी अवधि का इनको प्रकाश की आवश्यकता होती है। तो इनमें अल्प दीर्घ दीप्तिकाल वाले पादपों से विपरीत दीप्तिकाल की आवश्यकता होती है, यानी कि पुष्पन लगने के लिए इनको लंबी यानी कि लॉन्ग व खिलने के लिए, यानी कि पुष्प जैसे लगना है हमको, अभी जैसे प्लांट ग्रोथ किया इसके अंदर कली लगी है तो उस टाइम तो इनको लॉन्ग डे की आवश्यकता, मतलब इनको ज़्यादा प्रकाश की आवश्यकता होगी। लॉन्ग डे इनके अंदर क्रिटिकल जो कंडीशन का जो लाइट है उससे भी ज़्यादा इनको लाइट की आवश्यकता है, यानी कि ये जब पुष्प लगेंगे तो ये प्लांट बन जाते हैं लॉन्ग डे प्लांट, लेकिन जब पुष्प को खिलना होता है और पुष्प की ग्रोथ होने होती है तब ये बन जाते हैं शॉर्ट डे प्लांट, इसलिए इनको कहते हैं लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट। इसको आप नोट्स बना के याद करना वरना आप कंफ्यूज हो जाओगे। सबके एग्जाम्पल्स अलग अलग है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से कई कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में क्वेश्चंस आता है। इसका जो साइंटिस्ट है फोटोपीरियडिज्म में जो गार्नर और लार्ड ने खोजा था वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आता है इसी का जस्ट अपोजिट शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट। शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट एक्चुअली लॉन्ग डे प्लांट है, लेकिन इनको जब पुष्प लगना, जस्ट इससे मतलब आप एक चीज़ याद करो और उसका अपोजिट दूसरी चीज़ है, अगर दोनों को याद करने की कोशिश करोगे तो कंफ्यूज हो जाएगी, तो सिर्फ समझने की ज़रूरत है और एक चीज़ याद कर लो तो उसका जस्ट अपोजिट जो है वो। अब इसमें शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट है, यानी कि जब इसमें पुष्प लगना होगा तब इनको लॉन्ग डे प्लांट की जरूरत होगी, और जब इनको जैसे इन पादपों में पुष्प लगने व खिलने के लिए दो प्रकार के दीप्तिकाल की आवश्यकता है। पुष्पन के लिए पादपों को अल्प दीप्तिकाल की आवश्यकता होगी, यानी कि जब पुष्प लग रहा होगा तब इनको शॉर्ट डे प्लांट की, यानी कि मतलब इनके अंदर क्रिटिकल लाइट से कम लाइट की जरूरत होगी, तो इनका क्रिटिकल कंडीशन अंधकार यानी कि डार्कनेस हो गया। और पुष्प पूर्ण खिलने के लिए इनको दीर्घ दीप्तिकाल, यानी कि ये जब पुष्प खिलेगा तो ये लॉन्ग डे प्लांट बन जाएंगे। तो शॉर्ट लॉन्ग डे प्लांट जो है वो एक्चुअली लॉन्ग डे प्लांट है, लेकिन जब इनके अंदर पुष्प लगेगा तो ये शॉर्ट डे प्लांट बन जाएंगे। अब है फोटो पीरियोडिक इंडक्शन। फोटो पीरियोडिक इंडक्शन का मतलब होता है कि जब प्लांट को हम सनलाइट एक्सपोज होती है तो उनके अंदर 24 आवर्स के अंदर जितने भी चेंजेस आते हैं और जितना भी फोटो पीरियड के उनकी पुष्पन के लिए ज़रूरत है तो उनके बीच अंदर ये साइकिल चलते हैं।
तो एन अप्रोप्रिएट फोटो पीरियड इन 24 आवर्स साइकिल कंस्टिट्यूट वन इंडक्टिव साइकिल। प्लांट्स में रिक्वायर वन और मोर इंडक्टिव साइकिल्स फॉर फ्लावरिंग। हर प्लांट को फ्लावरिंग के लिए अलग अलग इंडक्शन साइकिल की जरूरत होती है। If a plant which has received sufficient inductive cycle in subsequent placed under unfavorable protoperiod, अगर मान लो कोई लॉन्ग डे प्लांट है या शॉर्ट डे प्लांट है, जितनी उनको प्रकाश की जरूरत है वो नहीं मिल रही है, लेकिन उनके अंदर सफिशियंट इंडक्टिव साइकिल्स होंगे तो उनके अंदर अनफेवरेबल कंडीशन में भी फ्लावरिंग होगी। इट विल स्टिल फ्लावर विल ऑल्सो अकर ऑफ if a plant receive inductive cycles after interval of unfavorable photoperiod, that is the discontinuous inductive cycle. This persistent of photoperiod after effect is called as photoperiodic induction। तो आपको कुल मिला के एक photoperiodic induction की एक छोटी सी डेफिनेशन समझनी है कि जो भी प्लांट है उसको फ्लावरिंग के लिए photoperiodic induction चाहिए होता है। photoperiodic induction का मतलब है कि प्लांट के अंदर जब सनलाइट एक्सपोज होती है तो 24 आवर्स में उनके अंदर जो साइकिल्स चलते हैं कॉन्स्टिट्यूटिवली, तो पूरा 24 साइकिल आवर्स में जो एक साइकिल बनेगा वो उनका फोटो पीरियडिक इंडक्शन होगा। और अगर उनके अंदर फोटो पीरियडिक इंडक्शन सही चल रहा है तो कभी अगर प्लांट को अनफेवरेबल कंडीशन भी मिल गई तो भी उनके अंदर फ्लावरिंग होगी, वो इंटरप्टेड नहीं होगी। ये भी फोटो पीरियडिक इंडक्शन के बारे में बताया। इसमें एक एग्जांपल दिया है जैंथियम का, और इसमें बताया है कि उसको जैसे 64 डेज चाहिए होता है नॉर्मल फ्लावरिंग के लिए। अगर उनके अंदर इंडक्टिव साइकिल्स ज़्यादा चलने लग जाए या अच्छी तरह से चलने लग जाए तो उनके अंदर केवल 13 दिन में यानी कि 13 दिन में ही फ्लावरिंग हो जाएगी। देन है परसेप्शन ऑफ द फोटो पीरियडिक स्टिमुलस एंड प्रेजेंस ऑफ अ फ्लावर हार्मोन। कि फोटो पीरियडिक तो हमको समझ में आ गया कि हाँ भाई पौधों को प्रकाश की ज़रूरत है और ये सब लेते हैं। तो आपने पहले भी पढ़ा है कि प्रकाश जो है उसको प्लांट्स के अंदर जो लीव्स होती है वो एक्सेप्ट करती है, ग्रहण करती है। पौधों के अंदर जो भोजन बनता है वो भी लीव के अंदर बनता है क्योंकि लीव के अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। तो फोटो पीरियडिक जो स्टिमुलस होता है वो भी जो होता है वो परसीव्ड बाय द लीव्स, यानी कि प्लांट्स के अंदर अगर लीव नहीं होगी तो उनके अंदर फोटो पीरियडिक जो फोटो पीरियडिज्म है वो घटना नहीं होगी और उनके अंदर फ्लावरिंग भी नहीं होगी। तो इट इज़ नाउ वेल एस्टेब्लिश्ड दैट द फोटो पीरियडिक स्टिमुलस इज परसीव्ड बाय द leaves. As a result, a floral hormone is produced in the leaves, which is then translocated in the apical tip। यानी कि जो इसका एपिकल टिप होता है उनके अंदर फ्लोरल हार्मोन बनता है। कब बनता है? जब लीव्स फोटो पीरियडिक इंडक्शन स्टार्ट करती है या लीव्स को एक राइट क्वांटिटी की लाइट और क्वालिटी की लाइट मिलती है। तो ये सब सब्सिक्वेंट कोजिंग द इनिशिएशन ऑफ फ्लोरल प्राइमोर्डिया। That the photoperiodic stimulus is perceived by the leaves can be shown by the simple experiment। एक सिंपल एक्सपेरिमेंट हुआ था कॉकलेबर और जिसको हम जैंथियम पेनिसिलिनिकम जो शॉर्ट डे प्लांट है हमने पहले भी पढ़ा था उसके अंदर, कि अगर उसकी सारी लीव्स रिमूव कर दी तो उनके अंदर फ्लावरिंग नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि लीव है ही नहीं, तो लाइट को एक्सेप्ट कौन करेगा? तो लाइट जब एक्सेप्ट ही नहीं होगी तो उनके अंदर फोटो पीरियडिक इंडक्शन नहीं होगा। फोटो पीरियडिक इंडक्शन नहीं होगा तो फोटो पीरियडिक स्टिमुलस जो है वो परसीव्ड ही नहीं होंगे। तो बिना लीव्स के कोई फ्लावरिंग नहीं होगी। देखो ये छोटा सा एग्जांपल इन्होंने बताया है कि एक्सपेरिमेंट ऑन कॉकलेबर प्लांट्स। इसमें देखो पहले लीव्स है, शॉर्ट डे प्लांट है, इसकी सारी लीव्स हटा दी तो इसके अंदर फ्लावरिंग नहीं हुई। उसके बाद सारी लीव्स हटाने के बाद इन्होंने सोचा कि एक लीफ तो रखे, तो एक लीफ रखने पर भी इनके अंदर फ्लावरिंग हुई। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है ये दोनों में ही किया गया। यहाँ पे ये कॉकलेबर पे शो किया गया है, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट दोनों ही प्लांट पे हुआ, शॉर्ट डे प्लांट्स एंड लॉन्ग डे प्लांट्स दोनों में ही देखा गया कि जब पत्तियाँ होगी या लीव्स प्रेजेंट होगी तो ही ये फोटोपीरियडिज्म होगा और फ्लावरिंग होगा। अगर एक भी लीफ प्रेजेंट है, छोटा सा प्लांट है उस पर एक्सपेरिमेंट किया तो सिर्फ एक लीफ प्रेजेंट रखी तो भी फ्लावरिंग हुई। तो यानी कि इसे प्रूव्ड हो गया कि जो फोटो पीरियडिज्म परसेप्शंस है वो परसीव्ड होते हैं, इसके स्टिमुलस है वो परसीव्ड होते हैं इसके लीव्स के द्वारा। ये उसी 18.2 जो हमने जस्ट अभी डायग्राम देखा ये उसी के ऊपर बेस्ड है। If a cochlear plant's whether intact of defoliated is kept under long day conditions, it will not flower। इसमें बताया कि अगर ये शॉर्ट डे प्लांट है और इसको लॉन्ग डे प्लांट की कंडीशन में रखा गया तो ये डिफोलिएटेड हो गया, तो नहीं इसके अंदर फ्लावरिंग हुई। लेकिन इफ इवन वन ऑफ द लीव्स इज एक्सपोज्ड अ शॉर्ट डे कंडीशन एंड रेस्ट आर अंडर लॉन्ग डे फोटो पीरियड में फोटो फ्लावरिंग विल अकर। यानी कि अगर इनके लीव्स प्रेजेंट है
वही सेम चीज़ है, बार बार आ रही है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। मेन कुल मिला के बात यही है कि लीफ प्रेजेंट होगी तभी फ्लावरिंग होगी, तभी फोटो पीरियोडिक स्टिमुलस जो है वो परसीव्ड होंगे किसी भी प्लांट के द्वारा। रिसेंट रिसर्च, अब फ्लावरिंग का तो समझ में आ गया कि होते हैं, तो ऐसा क्या चीज़ होती है लीव्स जब किसी भी लाइट को एक्सेप्ट करती है तो क्या वो बनाती है। तो ये रिसेंटली एक रिसर्च हुई, मतलब रिसेंट तो नहीं कहेंगे, काफ़ी पहले हो चुकी है। तो इसको हम फ्लोरिजन, उस एक हार्मोन जो है वो रिलीज़ होता है जो फ्लोवरिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, इसको हम फ्लोरिजन कहते हैं। Florism, recent research are inductive of florism to be a macromolecule unlike other plant growth hormone which are rather small molecule. These macromolecules may possible be a RNA or a protein molecule which is translocated from the leaf of the apical tip. यानी कि लीफ से जाकर एपिकल टिप पे बनते हैं और ये फ्लोवरिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और ये किसके द्वारा जाते हैं, फ्लोएम के द्वारा। और ये किसने खोज की थी, कॉर्बेजियर एंड कॉपलैंड ने। लेकिन फ्लोरिजन की खोज इन्होंने नहीं की है, फ्लोरिजन की खोज अलग साइंटिस्ट ने की है, मैक्लिओन ने। थैंक यू सो मच।